वेलकम टू यूसीसी क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूसीसी क्लासेस पर स्वागत है। गाइज, आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 वो भी नरेशन इम्परेटिव सेंटेंस। लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। तो आइए गाइज हम स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन दबाना भूलें, ताकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है, इस चैनल पर जो भी वीडियो नया डाला जाएगा नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलेगी। तो गाइज देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट हो गाइज। लेट्स से स्टार्ट हो इम्परेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैं सिंपल इम्परेटिव सेंटेंस बताए, इसके बाद नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस बताए, एम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस बताए। तो गाइज आज हम ये सीरीज आपके लिए चालू की है, जो आज हम देख रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस लेट। और लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस के कई अर्थ निकलते हैं। और गाइज बहुत अच्छे से, यदि आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि हम समझ सकें आपको कि हाँ आपको अच्छी लग रहा है। तो गाइज देखिएगा, लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस के अर्थ निकलते हैं। यहाँ पे लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस के कई अर्थ निकलते हैं। लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस के कई अर्थ निकलते हैं। गाइज आपको याद रखना है। रूल नंबर फर्स्ट मेरा, यदि लेट से शुरुआत हो, उसमें यदि लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसों में सुझाव, जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में सजेशन या प्रपोजल, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रस्ताव का बोध हो, यदि लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस में यदि प्रपोज और सजेशन का अर्थ निकलता है, तो गाइड उसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज करते हैं। यदि लेट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस किससे, सजेशन या प्रपोजल से स्टार्ट हो और सजेशन या प्रपोजल का भाव निकल रहा हो, तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब से को, जैसे ये लिखा है से और सेज और साइड को किस में चेंज कर देते हैं। तो गाइज से को प्रपोज में और सजेस्ट में चेंज करते हैं। से को प्रपोज और सजेस्ट में चेंज कर देते हैं, और सेज को प्रपोजेस और सजेस्ट में चेंज कर देते हैं, और साइड को प्रपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। गाइज बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। और नोट्स बनाते चलिए पार्ट 1 आपको, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको बोरिंग ना महसूस हो, और बहुत ही कम समय में, इसलिए मैंने आप उसको लिख लेता हूँ ताकि कम समय लगे और बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ से को प्रपोज में और से को सजेस्ट में, और सेज को प्रपोजेस में, और सेज को सजेस्ट में, और साइड को प्रपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। यदि प्रपोज्ड, ये एक बात और गाइज याद रखना है, ये खास बात है, यहाँ से आपको याद रखना है कि यदि प्रपोज और सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना हो, तो प्रपोजेस, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि सजेस्ट और प्रपोज के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना हो, तो फिर गाइज हम क्या नियम अपनाते हैं, प्रपोज और सजेस्ट के बाद गाइज टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। फिर इसके बाद गाइज ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। यदि सजेस्ट और प्रपोज के बाद यदि हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, तो उससे पहले, ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू का यूज करना पड़ेगा। रूल नंबर यहाँ पर 1 का चल रहा है, ये हो गया बी नंबर से। इन्वर्टेड कामास को दैट में चेंज किया जाता है। कामा इन्वर्टेड कामास को होता है कंजक्शन, किसका? कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। और यदि मैंने अभी बताया था इम्परेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू का भी यूज होता है, लेकिन बट यदि लेट से स्टार्ट हो, यदि इम्परेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, तो वहाँ पर कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। सी नंबर से लेट को शुड में चेंज कर देते हैं, लेकिन बट प्रोनाउन के बाद यूज करते हैं। पहले हम प्रोनाउन लिख लेते हैं, इसके बाद हम लेट को शुड में चेंज करते हैं। तो
शुड में प्रोनाउन के बाद यूज करते हैं। लेट को शुड में चेंज करते हैं और इसके बाद प्रोनाउन के बाद शुड का यूज करते हैं। डायरेक्ट क्या है देखते हैं एग्जाम्पल। राधा सेड टू सीता, राधा ने सीता से कहा लेट अस गो टू सी अ मूवी, आइए हम मूवी देखने चलते हैं। आइए हम सब लोग मूवी देखने चलते हैं। इस सेंटेंस में क्या है, या सुझाव रखा या प्रस्ताव रखा कि हम सब लोग कहाँ चलेंगे, टीवी देखने के लिए सुझाव दिया, या उसने प्रस्ताव रखा कि हम सब लोग टीवी देखने के लिए चलते हैं, मूवी देखने के लिए। किसकी बात कर रहे हैं, मूवी देखने के लिए। तो इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं सर बहुत ही डिफिकल्ट हो रहे, देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। राधा है और यहाँ पर आपसे मैंने बताया यदि जहाँ पर सजेशन या प्रस्ताव या सुझाव का बोध हो तो वहाँ पर सेड टू को हम सेड टू है, यहाँ पर सेड था तो आप प्रपोज्ड में चेंज कर दें या आप सजेस्टेड में चेंज कर दें। देखिए प्रपोज्ड और या सजेस्टेड, इन दोनों में से आप एक का यूज कर सकते हैं। चाहे आपकी इच्छा आप या प्रपोज्ड लगाएं या आप सजेस्टेड का यूज करें। इसके बाद सीता क्या गाइज है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। आपसे मैंने भी बताया प्रपोज्ड और सजेस्ट, प्रपोजेस है और सजेस्ट के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के पहले एक टू का यूज करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ मैंने टू लगा दिया और कॉमन मल्टीज कामाज को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज किया। इस अस को अब देखिएगा, इस अस को हम चेंज करते हैं। इस अस को गाइज वी या दे में चेंज करते हैं, वी या दे में। तो यहाँ पर आप वी या दे में चेंज कर देते हैं। आप इसी समय यहाँ मॉडर्न इंग्लिश में दे का यूज ज़्यादा होता है, लेकिन बट आप दोनों में से किसी का एक यूज कर सकते हैं, चाहे वी लगाएं और या फिर आप दे का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद वी या दे क्या है, प्रोनाउन है। मैंने अभी बताया कि शुड का प्रयोग प्रोनाउन के बाद ही यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, शुड और गो टू सी अ मूवी, इस सेंटेंस को जैसे है वैसे हम लिख देंगे। तो शुड गो टू सी ए मूवी, ये सेंटेंस गाइज आपका बनकर तैयार हुआ। इसमें किसी प्रकार की आपको सिर्फ नियम याद रखने हैं, बहुत अच्छे से इन नियमों को याद रखना और इनका अभ्यास करना पड़ेगा। तो जैसे राधा प्रपोज्ड सजेस्टेड टू दैट और वी दे शुड गो टू सी अ मूवी। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज। कहता आई सेड टू द विलेजर्स, मैंने गांव वालों से कहा। तो लेट अस हेल्प द पुअर, और हम सब लोग गरीबों की मदद करते हैं। तो गाइज यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेंटेंस में ऐसे बना देंगे आए। अब यहाँ सेंटेंस में देख रहे हैं कि सेंटेंस में नियम बता रहे हैं, सुझाव या प्रपोजल या प्रस्ताव रखा है, सुझाव दिया, या मैंने एक प्रकार समझते हैं कि सुझाव दिया। चलो हम भाई जितने भी गांव के लोगों से कहा, जितने गरीब लोग हैं उनकी हम क्या करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो गाइज आए प्रपोज्ड, आप इसके स्थान पर प्रपोज्ड के स्थान पर सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, सजेस्टेड। और द विलेजर्स है और ये ऑब्जेक्ट भी है, तो टू द विलेजर्स आप लिखना पड़ेगा, क्योंकि विलेजर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मैंने बताया, ऑब्जेक्ट से जस्ट क्या रखना पड़ता है, एक टू का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर क्या लगा लेंगे, आए प्रपोज्ड या सजेस्टेड और टू द विलेजर्स। विलेजर्स एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक टू का यूज करना पड़ेगा। अब बहुत से असल सेंटेंस जैसे पढ़े मैंने वहाँ पर सेड टू था, टू को हटाना पड़ता, लेकिन बट आपको खास बात याद रखना है कि गाइड यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, तो वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम टू का यूज नहीं करेंगे। तो गाइड कॉमन मल्टीज कामाज को हटा कंजक्शन दैट, और अस को चेंज करते हैं वी या दे में चेंज कर देते हैं, और लेट को हम किस में चेंज करते हैं, शुड में चेंज कर देते हैं। लेट को शुड में चेंज कर दिया और जैसा सेंटेंस हो वैसा लिखिएगा,
तो जैसे सेंटेंस है इस सेंटेंस को वैसे ही लिख देंगे। द हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। यहाँ पर सेंटेंस है तो सेंटेंस मेरा बनकर तैयार हुआ। आई प्रपोज सजेस्टेड टू द विलेजर्स दैट वी शुड हेल्प द पुअर। तो गाइड इस सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से आप एक्सरसाइज करिएगा। और जैसे रूल नंबर फर्स्ट मैंने पढ़ा क्या, जहाँ पर सुझाव और प्रपोजल का प्रस्ताव रखा गया। और गाइड अब हम देखेंगे रूल नंबर 2 में क्या है। रूल नंबर 2 में ये कह रहा है कि यदि वो लेट से शुरुआत होने वाली सेंटेंसों में इच्छा का बोध कराया, इच्छा का जिक्र हो, जहाँ पर डिजायर विश की रिपोर्टेड स्पीच में निकल रहा हो भाव, तो उनको सेंटेंस को कैसे बनाते हैं देखते हैं। इच्छा से या विश से, डिजायर से शुरू होने वाले लेट वाले इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच डिजायर का है तो वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे कैसे चेंज करते हैं। से को विश में चेंज कर देंगे और सेज को विशेष में चेंज कर देंगे और सैड को विस्ट में चेंज कर देंगे, सैड को विस्ट में चेंज कर देंगे। से को विश में चेंज करेंगे और सेज को विशेष में चेंज करेंगे और सैड को विस्ट में चेंज कर देंगे। आपको इस बात को याद रखना है गाइज कि जब हम विश और डिजायर का बोध हो, अभी तक मैंने यहाँ पर किसका जिक्र किया गया था, सुझाव और प्रपोजल का जिक्र किया गया था। तो अब यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है, विश या डिजायर का, इच्छा का बोध हो रहा है। तो एग्जाम्पल की सहायता से गाइस सीखेंगे। देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। मीरा सैड लेट मी टेक टू चॉकलेट्स। तो मीरा ने कहा मुझे चॉकलेट लेने दो। गाइस देखते हैं, यहाँ पर मीरा ने कहा लेट मी टेक टू चॉकलेट्स, मीरा ने कहा मुझे चॉकलेट लेने दो। तो गाइस इसका मतलब उसकी इच्छा है या मुझे चॉकलेट लेने दो, तो इसकी इच्छा का जिक्र किया गया है। तो गाइस देखते हैं, लिखिए मीरा सैड के स्थान पर गाइस देख रहे हैं क्या लगाएंगे, विश्ड। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, विश्ड। कामा इनवर्टेड कामा चटक कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, दैट। अब गाइस यहाँ पर समझने की बात है कि ये मी है, तो मी का यूज तो एक ऑब्जेक्ट है, मी एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, बिकॉज मीरा की कॉल्डिंग चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर हम यह ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट केस रखना पड़ेगा। तो मीरा के लिए, जो मीरा है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सी। अब वो अपने शब्दों में कहेगी कि मीरा विश्ड दैट सी, और लेट को हम चेंज कर देंगे शुड में, और टेक टू चॉकलेट्स। ये गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ हिंट्स यहाँ पर इस सेंटेंस में कि मीरा विश्ड दैट सी। अब मीरा ने अपने शब्दों में कहा कि मीरा ने कहा, मीरा की इच्छा है कि उससे 2 चॉकलेट्स लेने दो। तो गाइज यहाँ पर हम मी का कॉल्डिंग्स यहाँ पर सब्जेक्ट का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज। द स्टूडेंट सेड और लेट मी टेक फूड। विद्यार्थियों ने कहा कि मुझे खाना खाने दो, कि उसकी इच्छा है कि मुझे भूख लगी है कि भाई मुझे खाना खा लेने दो। तो ऐसे सेंटेंस में डिजायर है तो द स्टूडेंट विश्ड दैट। अब यहाँ पर देखिएगा मी, फिर यहाँ पर समझने की बात है, इसको समझना पड़ेगा कि मी आया है तो मी। अब विद्यार्थियों ने अपने शब्दों में कहा कि भाई, बच्चों ने कहा कि स्टूडेंट जो उन्होंने कहा कि मुझे खाना खाने दो। अब वे कहते हैं उसे खाना खाने दो। तो यहाँ पर मी है, भले ही मी हो, लेकिन हम स्टूडेंट्स की कॉल्डिंग से यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ही शुड टेक फूड। ये सेंटेंस गाइस क्लियर हुआ। स्टूडेंट्स की कॉल्डिंग, जब यहाँ पर डिजायर की बात हो रही है तो कॉल्डिंग सेंटेंस सब्जेक्ट है, और वो भी ऑब्जेक्ट हो, बट लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर सब्जेक्ट केस दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आया द स्टूडेंट सेड और लेट मी टेक फूड। तो इसी प्रकार से सेंटेंस गाइड हम इस प्रकार से बनाएंगे कि ना कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर मी है ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हिम करना पड़ेगा। गाइड हम सब्जेक्ट कॉल्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो जैसे सी सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड। उसने कहा लेट हिम, उसे मेरा पति बनने दो।
तो लेट हिम बी माई हस्बैंड। तो गाइज यहाँ पे उसकी इच्छा है कि उसे मेरा पति बनने दो। तो यहाँ पे लिखेंगे शी विश्ड दैट, शी विश दैट, इतना सब कुछ जानते हैं, इतना कर लेंगे। वी विश दैट और अकॉर्डिंग से। अब यहाँ पर गाइड मी को छोड़कर, मी को लीव करके यदि यहाँ पर हिम आया है तो गाइड यहाँ पर हम हस्बैंड के अनुसार चेंज करेंगे। यदि यहाँ मी आ रहा है तो मी है, ओनली मी की बात कर रहा हूँ, तो फिर अकॉर्डिंग से सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, लेकिन सब्जेक्टिव केस का ही यूज करना पड़ेगा। और यदि यहाँ पर हिम है और हर है तो गाइज हम इस हस्बैंड है यहाँ पर माई फ्रेंड होता, उसे मेरा दोस्त बनने दो, तो लेट हिम बी माई फ्रेंड। तो गाइज हम इसके अनुसार चेंज करेंगे। यदि मी होता तो हम सी के अनुसार चेंज करते। तो यहाँ पर लिख देंगे ही शुड बी। अब माई पसेसिव एडजेक्टिव है, सी के अनुसार चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर हर आ जाएगा, हर हस्बैंड। ये गाइज आपको तैयार हुआ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, टेक केयर।